CCSC एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने मोबाइल पे ही बैंक ले सकते हैं, यानी कि 299 रुपये में आप एक तरीके से बैंक ले सकते हैं। उस एप्लीकेशन में आप 299 रुपये कटा देंगे तो आपको रिटेलर आईडी मिल जाएगी। और दूसरी बात, आपको सबसे अच्छी बात तो ये, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर आपको APS के सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपको मनी विड्रॉ, मनी ट्रांसफ़र, DMT वगैरह ये सब कुछ वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। और आपने आप वहाँ पर 3 अकाउंट जो है सेट कर सकते हैं, यानी 3 अकाउंट लगा सकते हैं और आप अपना निकाला गया कस्टमर का सारा पैसा उन 3 अकाउंट में से किसी के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरी बात उसमें क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा और ये सभी काम उसमें होंगे, रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज सब कुछ इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। B2B के भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है और आप यहाँ से अच्छा कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप मनी विड्रॉ करोगे तो अभी आपको बहुत पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगी, और आप ट्रांसफ़र करोगे तो अच्छे रेट में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। अगर आप बिल जमा करोगे, रिचार्ज करोगे, इन सब पे आपको कमीशन मिलेगा, तो आप महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल घर बैठे ही या अपनी दुकान पर बैठे हुए कहीं भी आप 299 रुपये लगा के एक तरीके से बैंक का बिजनेस खोल सकते हैं अपने मोबाइल पर ही इस एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसका नाम है CCSC APS DMT रिचार्ज यूटिलिटी B2B ऐप। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद से आप इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करिए और उसके बाद से मैं आगे का प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको बैंक लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से CCSC एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मांगेगा, ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड जब आप 299 रुपये की फ़ीस कटा देते हो तब आपके SMS में आता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारी बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, आप जैसे ही आपके क्रोम में, आपके मोबाइल में जो भी क्रोम होगा ये उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी वेबसाइट है CCSC और उसके बाद से co.in। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ होता है support.ccSC.com, इस तरीके से .in है। यहाँ पर आप इससे संपर्क कर सकते हो। कोई भी समस्या होती है, फीस कटाने के बाद आईडी नहीं आती है, मतलब कितने समय बाद आएगी, क्या करना होगा, कैसे लॉगिन करना है, कैसे मनी विड्रॉ करना है, आपको पैसा निकालना भी नहीं आता, तो आप इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर आपको पैन कार्ड की कोई इंक्वायरी करनी है, यानी कि आप इससे पैन कार्ड भी बना सकते हो, बिल्कुल। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे नीचे है लेटेस्ट न्यूज़ और बेस्ट प्लान। यहाँ पर है रिटेलर 299 रुपये ओनली। अगर आप रिटेलर का प्लान जो है यहाँ पर चॉइस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिटेलर आईडी ले सकते हैं। और उसमें यहाँ पर क्या क्या सर्विस मिलने वाली है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। APS आधार मतलब कोई भी आपको पैसा निकालना, डालना, DMT ये सब कुछ ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पर नीचे है आधार पे का भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से आधार पे एक अलग तरीके का ऑप्शन होता है जिससे आप पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ मिनी स्टेटमेंट, और यहाँ पर आप किसी भी बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं, दस्तक, और यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, BBPS, यानी कि ये आप यहाँ से कोई भी तरह का बिल भर सकते हैं। माइक्रो ATM, जो ATM होता है छोटा वाला, उस ATM के द्वारा आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, पैन कार्ड एजेंट भी बन सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से पैन कार्ड भी बना सकते हैं। इंश्योरेंस आप भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट भी आप यहाँ से बन जाएंगे बिल्कुल फ्री में। आपको यहाँ पर आप इंश्योरेंस भी भर सकते हैं और इन सभी काम करने पर आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा, जिससे कि आप मंथ में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे डिस्ट्रीब्यूटर 1999 में है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 4999 में है। इसमें होता क्या है कि इसके जो आप मान लीजिए आपने यहाँ से ये लिया 299 रुपये का रिटेलर आईडी, तो उसको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपका बनेगा उसको आप मनी विड्रॉ करेंगे तो उसको भी कमीशन जाएगा थोड़ा थोड़ा। और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ने जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है उसको कमीशन आएगा, लेकिन हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपको करना है सिंपली से साइन अप पर क्लिक। तो आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है, आपके सामने कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रोजर पे कुछ इस तरीके से CCSC रिटेलर, यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट का नंबर पहले दिया जाता है आपको, और रोज़ारों पे आपको नेक्स्ट करना है कुछ इस तरीके से। अमाउंट 299 रुपये ऊपर फिक्स रहेगा, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। उस पास से आपकी ईमेल आईडी आती है, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। और आपको अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर मैं आपको आगे भी बताता हूँ आपको क्या करना होगा।
जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दर्ज करना होता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर नाम एंटर करना है, आपका कंप्लीट नाम डाल देना है जो कि आपके आधार कार्ड पर है। उसके बाद से आधार कार्ड पर देखकर आपका फादर्स नेम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको लिख देना है डेट ऑफ बर्थ। आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है आपके आधार कार्ड पर देखकर, सभी डिटेल्स आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। उसके बाद से शॉप नेम यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है रवि बैंकिंग सर्विस लिख दिया है। उसके बाद से यहाँ पर है सिटी यहाँ आपको विलेज का नाम डाल देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद से यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी स्टेट है आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर डाल दें। उसके बाद से अपना पिन कोड सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर एड्रेस डाल दें, अपना कंप्लीट एड्रेस डाल दें, फुल एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ होता है विद पोस्ट, यहाँ पर ये पोस्ट के साथ मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड का नंबर डाल दें और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दें। उसके बाद से यहाँ पर ये आपको देगा UPI वीज़ा रुपए, आप किसी भी कार्ड से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मास्टर अब यहाँ पर है 299 रुपये पे, तो हम डायरेक्टली करेंगे 299 रुपये पे पर क्लिक। जैसे ही हमने पे पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हो जाने दीजिए। अब जो रिडायरेक्ट होकर हमें आगे का पेज हमको सेंड कर देगा, ठीक है, उसको आगे के पेज पर आ जाने दो। यहाँ से पेमेंट करने पर सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है, आप बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनको नेट बैंकिंग के द्वारा या कार्ड के द्वारा पेमेंट इसमें डन करना नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको फ़ोनपे वॉलेट, नेट बैंकिंग, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि UPI है, वॉलेट है, जैसे कि आपके पास फ़ोनपे का वॉलेट या मोबीक्विक का, फ्री रिचार्ज का, एयरटेल मनी, जियो मनी, पेजैप, इनमें से किसी का तो होगा ही। आप इनमें से किसी को सिलेक्ट करके यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, कार्ड के जो नंबर होते हैं सभी एक साइड में जो लिखे होते हैं, आपको यहाँ पर सभी अंक को यहाँ पर डाल देना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर कार्ड के द्वारा पेमेंट कर देता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स को जो है यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर पे 299 पर क्लिक करूँगा तो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था तो वहाँ पर उस पर OTP आएगी जो कि हमने अभी इसमें डाला था, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हमने जो नंबर यहाँ पर सेंड किया था और यहाँ पर जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था इस एप्लीकेशन का, शुरुआती में ही हमने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था उसी पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उस पर से आपको यहाँ पर OTP को डाल देना है और उस OTP को आपको डालने के बाद यहाँ पर आपको पे 299 पर करना है क्लिक, ठीक है। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने OTP को दर्ज कर लिया। उसके बाद से स्किप, यहाँ पर मैं पे पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, लोडिंग बैंक पेज। तो बैंक जो पेमेंट काटती है वो लोडिंग पेज कर रहा है, यानी कि बैंक का जो लोडिंग पेज है वो पेटीएम पेमेंट बैंक का कुछ इस तरीके का है, आपकी बैंक का कुछ अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर उस बैंक का जो अपने पेमेंट मतलब आपने जो पेमेंट मोड चुना है उस पर एक OTP आएगी, तो आपको OTP यहाँ पर डाल देनी है। और OTP को एंटर करने के बाद आपको करना है सिंपली से सबमिट, और सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर जाए पेमेंट प्रोसेसिंग फेल्ड ड्यू टू इन सस्पेंड बैलेंस। आपने जो पेमेंट किया है उस कार्ड के द्वारा उसमें पेमेंट है नहीं, उस खाते में इतना पेमेंट है नहीं जो कि आपका यहाँ पर ये पेमेंट काटेगा, ठीक है। जिसकी मैंने यहाँ पर बताया उतना पेमेंट हो नहीं, वो पेमेंट जो है उसमें कम है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया। और जैसे ही आप कटवा दोगे किसी भी पेमेंट मोड से तो आपके SMS पे वो आपके जो ID पासवर्ड है वो आ जाएंगे, ठीक है। आपके मेल पे आए चाहे वो मैसेज में आए, कहीं भी आए, ID पासवर्ड आपको आ जाएंगे। और नहीं भी आते, पेमेंट कटने के बाद तुरंत ही यहाँ पर उसके जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारी जो ID है वो कितने घंटों में एक्टिवेट होकर हमें मिल जाएगी और कैसे मिलेगी। इसके बाद हमें कुछ और प्रोसेस करना होगा, उसके बाद से आप इस कस्टमर केयर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इस कस्टमर केयर का नंबर बहुत ही जल्दी लग जाता है और जो अदर कस्टमर केयर हैं उनकी तरह ना समझा मतलब ये हमको परेशान करेंगे, इनकी जो सुनवाई है वो आपके बहुत ही जल्दी हो जाएगी। और ये कोई भी फेक एप्लीकेशन नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसमें आपका पेमेंट जो है फंसेगा नहीं, कटेगा नहीं, कोई भी समस्या नहीं होगी, बल्कि आप इसको फेक एप्लीकेशन समझ के इसका 299 रुपये पेमेंट ना करें। आप एक बार इसको रिस्क लेकर देखिए, 300 रुपये का अब आपका जो काम हो जाता है। और किसी भी तरीके से आप अपने दुकान खोलकर यहाँ आप अपने घर पर ही कहीं भी बैठे या तो हो सके आपका इससे फ़ायदा हो जाए। 300 रुपये रिस्क के पीछे अगर आप ले भी लेते हो, आपके पास 300 तक का जो पेमेंट है, तो आप इसको किसी को किराए पर भी उठा सकते हो, तो भाई वो ले भी सकता है कि भाई मेरी
बैंक का मेरा रिश्तेदार था, इस तरीके से उसने मेरे को दे दी। आप तू चलाना चाहे तो चला ले भाई, अब तुझको 150 रुपये में मिल रही है और आप अपने महीना पर मुझे कुछ देता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। और आप फ्री में चलवाएं तो भी कोई समस्या नहीं है अगर आपके पास पैसे हो तो भाई ये बिल्कुल भी फेक एप्लीकेशन नहीं है। इसको पेमेंट कर दो और जल्दी से एप्लीकेशन को ले लो, इसकी ID पासवर्ड ले लो। भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।